नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो फाइनेंस में काम करने पर क्या फ़ायदा और नुकसान क्या क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे कुल मिला के जो है मैं आपको 5 ऐसे फ़ायदे बताऊंगा और 5 नुकसान बताऊंगा। हर एक 5 फ़ायदे और उस नुकसान का जो है एक एक को डिकोड करके बताऊँगा ताकि आपको इसके बारे में पूरा जानकारी आपको हो सके। देखिए दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस जो है आपको भारत के साथ साथ अभी विदेश में भी फैल रहा है। और माइक्रो फाइनेंस का जो बिज़नेस है ना दोस्तों, वो कोरोना के बाद से, जो कोरोना काल चले गए उसके बाद से जो है ये बिज़नेस और भी ज़्यादा फैल रहा है। पहले तो शहर में कुछ होते थे, लेकिन अभी ज़्यादातर जो है वो गांव में आ चुका है। और गांव में आने का मतलब ये है कि गांव में जो भी यहाँ पे लोग रहते हैं या जिसका भी इंटर या ग्रेजुएशन हो गया है उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको जो है शहर में जाके वो जॉब ढूंढने का कोई भी ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए उनको गाँव में ही जॉब मिल जाता है। और माइक्रो फाइनेंस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आप गाँव में रहकर भी आपके परिवार को देखभाल करके आप बड़े आसानी से ये जो जॉब है आप कर सकते हो। साथ साथ जो सैलरी देते हैं माइक्रो फाइनेंस जो है वो बहुत ही बढ़िया सैलरी देते हैं। भारत में ऐसे कितने माइक्रो फाइनेंस है, अब तो मैं लिस्ट लगा दूंगा, वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हो, या हमारे वेबसाइट implementguruji.com पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हो माइक्रो फाइनेंस कौन कौन से माइक्रो फाइनेंस है और उसमें जॉब कैसे पाना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको 1 बाय 1 सभी पॉइंट बताऊंगा और उसका डिकोड भी करूँगा। सबसे पहले पॉइंट आता है दोस्तों, आप यहाँ पे जैसे ही माइक्रो फाइनेंस में जॉब लगते हैं तो आप सीधा कस्टमर से बात करते हो, सीधा कस्टमर का जो भी पैसा है वो डायरेक्ट उनके खाते में देने का मदद करते हो। सीधा कस्टमर से आप जो है जितने भी कस्टमर मीन्स ज़्यादातर गाँव में जो माइक्रो फाइनेंस वाले पैसे देते हैं वो गरीब को ही देते हैं, ठीक है। तो आप सीधा गरीब को जो है वो पैसा देते हो। एक तरीके से जैसे उनको पैसा देते हो तो गरीब जो रहते हैं लोग, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद आप ही उनका भगवान हो, ठीक है। दूसरा है दोस्तों, ग्रामीण इलाका है और आप जो है गाँव में ही रहकर आप गाँव का सब कुछ माहौल आप समझते हो, इसलिए ये जो जॉब करना आपके लिए ईजी हो जाता है। अगर आप देखेंगे कि सिटी में या शहर में जाके काम करना वो बहुत सारे लोगों को जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। ज़्यादातर जो हम गांव वाले हैं वो जाके शहर में जॉब करना, पहले तो वहाँ का लैंग्वेज समझना, उसके बाद उसको इंग्लिश समझना, इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना सीखना। तो पहले हम इंटरव्यू में जाके फेल हो जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू दे नहीं पाते, इसके कारण आप वहाँ पे इंटरव्यू में फेल हो जाते, ज़्यादातर जॉब मिलता नहीं है। शहर की बात कर रहा हूँ। तो फिर दोस्तों, अगर आपको इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो शहर और गाँव में ये फ़ायदा होता है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में जाके कोई आपको इंग्लिश में जाके इंटरव्यू देने का कोई झंझट नहीं रहता है। जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है उसमें ही आप इंटरव्यू दे सकते हो, और डायरेक्ट जाके आप यहाँ पे जो भी इंटरव्यू में आप इंटरव्यू के बाद जो भी आपका ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग भी बहुत जल्दी सीख जाते हो, क्योंकि आपको गांव में जाना है और वहाँ पे जाकर लोगों को जो है वो लोन प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ज़मीनी हकीकत से आप ऑलरेडी वाकिफ़ रहते हो, इसीलिए इस काम को जल्दी पकड़ सकते हो आप, और जल्दी जो है यहाँ पे घुल मिल जाते हो और वर्क करने का टेंशन ही नहीं रहता है यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को जानते हो, लोगों को पहचानते हो, किसको लोन देना है किसको लोन नहीं देना है, उसका बैकग्राउंड को भी आप समझते हो। तो यहाँ पे जाके आपको कोई इंग्लिश में जाके भी कोई बकबक करने का कोई भी टेंशन नहीं रहता है। अगर आपको लोकल लैंग्वेज आता है तो आप जाओ और उसको ग्रुप में जाके लोन दे दो। ज़्यादातर जो है दोस्तों माइक्रो फाइनेंस जो होते हैं वो ग्रुप में ही लोन देते हैं, और ये ग्रुप में महिला को ही ज़्यादातर प्रीफर करते हैं। महिला को इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि महिला ज़्यादातर धोखे नहीं देते पुरुष के कंपेरिजन में, इसलिए यहाँ पे लोन प्रोवाइड करना भी आपको आसान हो जाता है, और आपका लोन का टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो आपका सैलरी के साथ साथ कमीशन भी आपको आता है। अगर बात करेंगे दोस्तों, अगर आप यहाँ पे काम करते हो, फ्रेशर हो, तो आपको यहाँ पे काम करने के दौरान आप फाइनेंस कैसे चलाना है, कस्टमर से कैसे डीलिंग करना है, कस्टमर से कैसे बिहेव करना है, ठीक है। तो बहुत सारे कस्टमर रिलेटेड जो है वो आप यहाँ पे सीख सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है मेन जो है मैनेजमेंट का काम होता है, यानी कस्टमर मैनेजमेंट का काम होता है, फाइनेंस का लेन देन का काम होता है, ठीक है, कस्टमर डीलिंग का काम होता है। तो आप यहाँ पे आपके सीनियर के साथ काम करके ये सारे चीज़ जो है आप सीख सकते हो, जो कि आप कभी काम छोड़ भी दो तो भी आपको यहाँ पे लाइफ के आगे में आपको काम हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ज़्यादातर माइक्रो फाइनेंस वाले फाइनेंस देते हैं, सभी को लोन प्रोवाइड करवाते हैं। तो लोन आपको कितने परसेंटेज में लोन प्रोवाइड करते हैं, उसका कितना परसेंटेज होगा, महीने में या हफ्ते में कितना देना पड़ेगा। एक बार आपने कस्टमर को पैसा दे दिया है, उसके बाद हफ्ते में हो, 15 दिन में हो, या 1 महीने के बाद जाकर उसको फिर रिकवर करना है पैसा, तो कस्टमर से आपको एक स्किल्स, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ जाता है, प्लस कस्टमर से बातचीत करने का जो बिहेवियर है, ठीक है, फिजिकल बिहेवियर है, वो भी आपको इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो ये भी सैलरी तो साइड में हटा दो, तो ये भी आपको जो है ये इम्प्रूव हो जाता है। पाँचवा दोस्तों, अगर आप यहाँ पे अच्छा काम करते हो तो आपको जो है करियर ग्रोथ भी बहुत बढ़िया करियर ग्रोथ है। अगर आप एग्जीक्यूटिव में ज्वाइन
ज्वाइन होते हो, कुछ साल काम करते हो, उसके बाद ब्रांच मैनेजर बन जाते हो, उसके बाद कुछ साल काम करते हो, फिर रीजनल मैनेजर बन जाते हो। तो ऐसा ही जो है दोस्तों यहाँ पे करियर ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको कोई टोकने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई पार्शियलिटी उतना ज़्यादा नहीं होता है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके वर्क के ऊपर, आपका परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर आप माइक्रो फाइनेंस में काम करना चाहते हो और आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो बिल्कुल आप यहाँ पे करियर ग्रोथ आपका अच्छा रहेगा रही। तो ये मैं आपको 5 फायदे बता दिया है। उसके बाद बताता हूँ यहाँ पे 5 नुकसान के। सबसे पहले होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लोन तो प्रोवाइड आप करा देते हो, लोन तो आप दे देते हो, उसके बाद आता है दोस्तों आपको रिकवर करना। उसके बाद कस्टमर से पैसे कैसे रिकवर करना है, वो एक मेन हेडिंग हो जाता है यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों टारगेट। तो टारगेट भी पूरा नहीं करने पर आपको कहीं कि आपके ब्रांच मैनेजर हो उससे जो है आपको बहुत ताना वाना सुनना पड़ता है। मेन प्रॉब्लम आपको हो सकता है रिकवरी में, क्योंकि अगर आप 10 लोगों को पैसा दे रहे हो तो उनमें से एक लोग ऐसा भी मिल जाएगा जो कि आपको टाइम से पैसा नहीं देगा, और उसके पास अगर घर में जाओगे जो है ये लोन का रिकवर करने के लिए, तो वो आपसे जो है मिसबिहेवियर कर सकता है। तो ये भी एक नुकसान यहाँ पे देखा गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सैलरी जो है कम होता है, क्योंकि गाँव है, गाँव में सैलरी कम होता है। कम होने का मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे फिर भी आपको जो है 15,000 से ज़्यादा आपका सैलरी मिल जाएगा। ऐसे भी 15,000 तो मैं किसी को देखा नहीं है, कम से कम 20-22-25 हज़ार सबको मिलता है। तो एक अनुमान लगा जाए ऑल ओवर इंडिया में कहीं गांव में छोटे बड़े इलाके के हिसाब से आपको जो सैलरी मिल जाता है। फिर भी यदि आपको जो है घर बैठे 15-20 हज़ार का सैलरी प्लस कमीशन, आपको 20,000 ही पकड़ लो, अगर 15-20 हज़ार आपको सैलरी मिल जाता है तो गाँव में बहुत बढ़िया है। चावल गवर्नमेंट दे रहे हैं, सब्जी खेत से लेके आते हो, ठीक है, और ख़रीदना कुछ भी नहीं। तो आपको ये जो ग्रोसरी का पार्ट है निकाल दो। मेन आपका 20,000 का सैलरी में से 5,000 घर में दे दो, फिर 15,000 आपके पास मिलता है। 15,000 में 5,000 रुपये जो है किसी और खर्चे में निकाल दो। 10,000 रुपये आपको एग्जैक्ट आपको मिल जाता है। यही अगर 20,000 रुपये शहर में अगर खर्चा करोगे तो 20,000 में 10,000 आपका रूम रेंट चल जाएगा, 10,000 5,000 आपको पेट्रोल में चल जाएगा, कुछ पैसा आपको शॉपिंग में चल जाएगा। तो खर्चा ज़्यादा है, तो घर खर्चा ज़्यादा रहेगा। लेकिन गांव में यही है। फिर भी 20,000 रुपये यदि आपको देखा जाए तो आज के डेट में थोड़ा कम सैलरी है इसके हिसाब से। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि ये फील्ड जॉब है और गांव-गांव जाके आपको घूमना पड़ सकता है, और गांव-गांव जाके आपको जो है क्योंकि सिंगल माइक्रो फाइनेंस ज़्यादातर ग्रुप में ही लोन देते हैं, तो आपको ये ग्रुप तैयार करना पड़ता है और घूमना ज़्यादा पड़ता है। ये ग्रुप तैयार करने में आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी आपको पड़ सकता है। टारगेट आपको 1 दिन का देगा, 1 दिन में कभी जो है लोग इकट्ठे नहीं होता है। उसके लिए आपको जब ग्रुप आप बनाओगे तो ग्रुप ऐसे भी होना चाहिए कि आपको 1 या 2 किलोमीटर के रेंज के अंदर ही वो 10 लोग होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 5 लोगों का भी लोन कहीं माइक्रो फाइनेंस में देते हैं, तो 5 लोग वैसे लोग होना चाहिए जो आपको जो है कंपनी के ऊपर भरोसा करे, कंपनी के लोन जो है वो टाइम से पहुंचा दे, ठीक है। फिर भी उसको पहचान करना, घूमना ज़्यादातर है। इसीलिए यदि आप ऑफिस बैठे काम करना पसंद करते हो तो ये जॉब आपके लिए नहीं है, ये जॉब आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। चौथा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे रिस्की सोल्यूशन। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि ये लोन का लेन देन, पैसा का लेन देन है, तो आपको यहाँ पे रिस्की इसलिए है क्योंकि एक बार आप किसी को पैसा दे देते हो, फिर अगर वो पैसा नहीं देता है तो आपके ऊपर कंपनी वाला टारगेट करेगा कि जाओ उनसे पैसा उठा के लेके आओ। उसके अगर पैसा नहीं देते हैं तो उसमें जो है उनको ज़्यादा बुरा भला बोल के भी पैसा कैसे भी कुछ भी करो, लेकिन कंपनी को रिटर्न में उसको पैसा लेके देना पड़ेगा। और रिकवरी के दौरान दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि हाथ उठा देते हैं, और अगर आप सीधा साधे भोले भले इंसान हो और इस काम में कर रहे हो तो वो आपके लिए नहीं है। 1-2 महीने तो ठीक है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसे खड़ूस इंसान मिल जाएगा जो है आपसे मिसबिहेव या आपको मारपीट भी कर सकता है। इसलिए ये जॉब थोड़ा रिस्की होता है। इसके अलावा 5 पॉइंट अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस भी आप थोड़ा कंफर्टेबल महसूस नहीं करोगे, क्योंकि ये जो काम है कोई 7 घंटा 8 घंटे का काम नहीं होता है। ये काम आपको हो सकता है कि सुबह 8 बजे भी निकल जाओ फील्ड में, और फिर आते आते आपको रात 8 भी बज जाता है। इसलिए जो है बैचलर हो तो आपके लिए ठीक है, यदि आपने शादी नहीं किया है तो ये काम आपके लिए ठीक है, आराम से कर सकते हो। लेकिन यदि आपके घर में बुरे माँ बाप है, आपके भी बाल बच्चे हैं, तो ये काम करने के लिए थोड़ा एहसास आप महसूस करोगे, क्योंकि आपको जो है कम से कम 8-10 घंटा आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। इसके अलावा जब चाहे ऑफिस में बुलाएगा, जब चाहे आपको किसी लोकेशन में आपको जाने के लिए बोलेगा उस लोकेशन में जाना पड़ेगा, जब चाहे कस्टमर आपको बुला लेगा, भाई मेरे घर पे आ जाओ, कुछ लोग यहाँ पे जो है लोन के लिए बैठे हुआ है, आप जाओगे तो लोन वहाँ पे मिलेगा। तो ये नुकसान आपके
हो सकता है। कुल मिला के मैं 5 फ़ायदे और नुकसान मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।